क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, उत्तराखंड के बाद किस राज्य ने कांवड़ यात्रा पर कोरोना के चलते रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है A ओडिशा, B बिहार, C गुजरात या D पश्चिम बंगाल। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। नवगछिया के तेतरी में मां अंबे फर्नीचर के नए शोरूम का भव्य उद्घाटन। नवगछिया सहित आसपास के क्षेत्र में लगातार फर्नीचर के विभिन्न डिजाइन व मनपसंद ऑर्डर पर तैयार कर देने वाले मां अंबे फर्नीचर तेतरी दुर्गा स्थान का नए शोरूम का भव्य उद्घाटन ग्रामीण व बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा किया गया। उद्घाटन में तेतरी दुर्गा मंदिर के मेला अध्यक्ष रमाकांत राय, टुनटुन राय उर्फ चंद्रभूषण कुमार, शंभू चौधरी, आनंद भारद्वाज, अंकित शांडिल्य, राजेश कुमार थे। वहीं शोरूम का उद्घाटन नवगछिया प्रखंड विकास पदाधिकारी कुंदन यादव, मयंकेश्वर सिंह के द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद दुकान के संचालक गौतम चौधरी ने कहा कि मां अंबे फर्नीचर को लगातार स्थानीय लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों की पसंद और उनकी मांग को देखते हुए नए शोरूम का उद्घाटन किया गया है। वहीं मौके पर कई स्थानीय ग्रामीण व बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। सबों ने माला पहनाकर गौतम चौधरी का उत्साहवर्धन किया। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाला साइकिल जुलूस। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हो रही वृद्धि और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ साइकिल पर सवार होकर विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च भागलपुर के कचहरी चौक से निकलकर स्टेशन चौक पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष बिपिन बिहारी यादव, अभय आनंद, मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद सोइन, राकेश शाह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता साइकिल और ठेले पर सवार होकर प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन जता रही है, ये आपको सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का कीमत में बेतहाशा वृद्धि हुई है, आप देख लीजिए। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $110 प्रति बैरल से भी अधिक था। फिर भी पेट्रोल और डीजल 55 से 60 रुपए के बीच में बिकता था। और आज जब क्रूड ऑयल का कीमत $73 प्रति बैरल अभी है और पेट्रोल की कीमत 100 के पार, डीजल 100 के पार। क्या यह सरकार पूरे जनता किसानों को ठगने का काम नहीं कर रही? इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। जबकि क्रूड ऑयल का कीमत कम है तो डीजल और पेट्रोल में कीमत बढ़ा के अंबानी अडानी जैसे लोगों को, चूंकि रिलायंस अंबानी का है, चूंकि उनके रेट बढ़ा के उनको फायदा दिलाने का काम कर। डीएम ने सबौर प्रखंड में कटाव निरोधी कार्यों का किया निरीक्षण। बुधवार को जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन अपने सभी सहयोगी पदाधिकारियों के साथ सबौर प्रखंड में गंगा से हो रहे कटाव विरोधी कार्यों का निरीक्षण करा। डीएम सबौर प्रखंड के बाबूपुर पहुंचे, जहां गंगा के कटाव से सड़क पर खतरा बढ़ गया है। सड़क को बचाने के लिए सभी स्थानों पर आवश्यक कटाव निरोधी कार्य करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल रखने का निर्देश दिया गया। सभी जगह आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम लैलक ममलखा भी गए और उस क्षेत्र में भी हो रहे कटाव निरोधी कार्य का निरीक्षण किया। सभी स्थानों पर पर्याप्त संख्या में जियो बैग जमा रखने का निर्देश दिया गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को उन्होंने जियो बैग के साथ साथ अन्य आवश्यक संसाधन
उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर एसडीओ सदर आशीष नारायण, गोपनीय प्रभारी सह जिला परिवहन पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और सबौर के बीडीओ सीओ मौजूद थे। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर में 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी युवक पुलिस गिरफ्त से कोसों दूर। भागलपुर के ईशीपुर थाना क्षेत्र में किसान परिवार के घर में घुसकर 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। यही नहीं, जब छात्रा ने इस घिनौनी करतूत का विरोध किया तो आरोपी युवक ने छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर उसे जख्मी कर दिया। वहीं पीड़िता के परिवार वाले और अन्य ग्रामीणों ने इसकी सूचना ईशीपुर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार को दी। सूचना मिलते ही ईशीपुर थाने की पुलिस ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर पीड़ित छात्रा से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके साथ ही पुलिस आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। क्या मामला है आपके साथ? किस प्रकार घटना घटी थी? कैसे घटना, वो लड़का जो आपके यहाँ आया किस प्रकार आया और क्या आपके साथ बदतमीज किया? खैनी लेने के लिए आया था और पूछा कि घर में कोई है, तो हम बोले कोई नहीं है। उसके बाद फिर गया आधा रास्ता से, फिर घूम के फिर अंदर घुस गए घर के अंदर। वो खैनी मांगने की आपके यहाँ दुकान है खैनी का? हाँ। तो आपने खैनी दिया उसको? हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर वो बाहर गया, फिर अंदर आ गया, फिर ज़बरदस्ती करने लगा घर में घुस के। उसके बाद फिर आप कैसे वहाँ से छूटे, कैसे बचे आप? हम आवाज़ दिए चाची को। हाँ। वो आई, फिर झाड़ू से उसको मारे, फिर भागा वो। क्या आप उस लड़का को पहचान रहे हैं? हाँ। क्या नाम है उसका? इब्राहिम। क्या आपके वो घर के अगल बगल ही रहता है क्या? हाँ, घर के आगे में। इसके पहले और आता था खैनी मांगने के लिए? आपके घर वाले कहाँ गए थे उस समय? सब खेत गए थे धान रोपने के लिए। आप अकेले थे घर में? हाँ। सुशासन बाबू, आप सिर्फ बोलियों से तीर छोड़िए। इधर अपराधी सरेआम घटना को दे रहे हैं अंजाम। भागलपुर में आए दिन वारदात पे वारदात हुई चली जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन गोलीबारी की घटना, बमबाजी की घटना ना हुई हो। अपराधियों ने प्रशासन को बेचैन कर दिया है, मानो प्रशासन अपराधियों के बीच पंगु बनकर बैठ गया हो। अपराधियों को प्रशासन का कोई डर नहीं। हर दिन अप्रिय घटना से ही दिन की शुरुआत होती है। आज तो एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों को गोली मारी गई। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड क्षेत्र किशनपुर बाईपास के समीप दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर 2 सगे भाइयों की जान ले ली। ये अप्रिय घटना लगभग 3 बजे की है। मृतक की पहचान गोविंद यादव और उसके भाई राजकुमार यादव के रूप में की गई। दोनों किशनपुर गाँव के रहने वाले थे। 5 किलो गांजे के साथ नवगछिया थाने की पुलिस ने तस्कर को घर से किया गिरफ्तार। 5 किलो गांजे के साथ नवगछिया थाने की पुलिस ने तस्कर को घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित नवगछिया थाने के पकरा निवासी संजीव जायसवाल है। इस संबंध में नवगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संजीव जायसवाल अवैध रूप से गांजे की खरीद बिक्री करता है। इस संबंध में नवगछिया एसपी को जानकारी दी गई। एसपी के द्वारा छापेमारी के लिए तत्काल टीम का गठन किया गया। टीम अनी अजित कुमार, स अनी शिवजी कुमार थे। संजीव के घर में छापेमारी की गई। पुलिस ने उसकी छत पर लकड़ी के ढेर में से 2 सरसों के टीन में से 5 किलो गांजा बरामद किया। संजीव जायसवाल को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस जांच कर रही है। गांजा कहां से लाया गया, कहां खपाया जा रहा है। कहाँ से पकड़ाया गया गांजा? हाँ, दिनांक 13-14 की रात्रि विशेष समकालीन अभियान के तहत थाना से भुवनी अजीत कुमार और सौरी शिवजी कुमार छापामारी में प्रस्थान किए थे। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पकड़ा ग्राम में संजीव जायसवाल के द्वारा अवैध गांजा का तस्करी कर अवैध धंधा किया गया। इस सूचना से बढ़िया पदाधिकारी को अवगत कराया गया। उनके निर्देश के आलोक में ही संजीव जायसवाल के घर पर छापामारी किया गया। घर की तलाशी लेने पर उनके छत पर रखा गया, लकड़ी में छुपाकर रखा गया 2 सरसों के तेल का डब्बा में करीब 5 केजी
गांजा बरामद होता है। संजीव जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके पास एक मोबाइल बरामद हुआ है, जिसका विश्लेषण कर अन्य इस कांड में अन्य लोग की भूमिका शामिल होती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। किस कहाँ से लाया था, इसका लिंक क्या है सर, कब से वो क्या करता है? अभी पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में जो भी ठोस साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कारोबारी है या कारोबारी है, कारोबारी करते हैं। माले नेताओं की हत्या को लेकर उकसाने वाले नवगछिया इंस्पेक्टर के खिलाफ भाकपा माले ने किया विरोध प्रदर्शन। नवगछिया इंस्पेक्टर द्वारा माले नेताओं की हत्या कराने के लिए वहां के अपराधियों से साठगांठ कर अपराधियों को उकसाने का आरोप नवगछिया माले नेताओं ने इंस्पेक्टर पर लगाया है, जिसको लेकर बुधवार को दर्जनों माले कार्यकर्ताओं ने कदवा के विभिन्न गांवों में पुलिस अपराधियों गठजोड़ राजनेता के खिलाफ नारे के साथ जुलूस निकालकर कदवा के 4 लेन सड़क थाना चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नवगछिया इंस्पेक्टर के पुतले का दहन भी किया गया। नारे लगा रहे माले कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन की दावा करने वाले नीतीश कुमार के राज में अपराधी पुलिस राजनेताओं का गठजोड़ चल रहा है। वक्ताओं ने आगे कहा कि नवगछिया पुलिस इंस्पेक्टर अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और उनके साथ गरीबों भूमिहीनों के पक्ष में आवाज उठाने वाली पार्टी भाकपा माले के नेताओं का हत्या करने के लिए अपराधियों को खुलेआम उकसाते हैं। ऐसे पुलिस अधिकारी को अविलंब बर्खास्त करें नीतीश सरकार, नहीं तो इसके खिलाफ भाकपा माले निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य एसके शर्मा व जिला सचिव विंदेश्वरी मंडल कर रहे थे। सभा को मुख्य रूप से जिला कमेटी सदस्य महेश प्रसाद यादव व जिला कमेटी सह एक्ट के राज्य सचिव मुकेश मुक्त ने संबोधित किया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला कमेटी सदस्य गौरीशंकर राय, रणधीर यादव, पुरुषोत्तम दास, रेणु देवी, सुधीर यादव, संथाल जी नवगछिया पार्टी प्रखंड कमेटी सदस्य वकील मंडल, राजकिशोर यादव, प्रमोद मंडल, राधेश्याम रजक, रवि मिश्र, रामचरण, कांग्रेस यादव, आइसा नेता प्रवीण कुशवाहा, माले नेता मुन्ना जायसवाल, शंकर पोद्दार, अनिल यादव सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। नवगछिया एसडीओ ने किया नए भवन का शिलान्यास। नवगछिया के अनुमंडल कार्यालय के पीछे 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संयुक्त अनुमंडल कार्यालय का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया। बताया गया कि बाढ़ को देखते हुए संयुक्त अनुमंडल कार्यालय का भवन 3 तल का बनाया जाएगा। प्रथम व द्वितीय तल पर अनुमंडल कार्यालय होगा, तीसरे तल पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का कार्यालय होगा। भवन का निर्माण 1 एकड़ में 220 फीट लंबा और 200 फीट चौड़ाई में बनाया जाएगा। भवन निर्माण कार्य मेसर्स कृष्ण कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाएगा। संवेदक प्रेम सागर उर्फ डब्ल्यू यादव हैं। निर्माण कार्य 18 माह में पूरा किया जाना है। वहीं मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार, भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार सिंह, सहायक अभियंता अजीत कुमार, कनीय अभियंता लाला गुरुवर दास मौजूद थे। नवगछिया एसपी ने किया पुलिस निरीक्षण कार्यालय का निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। कहा सड़कों पर सब्जी ठेला पाए जाने पर होगी कार्रवाई, टोटो वालों को भी किया गया फाइन। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बुधवार को नवगछिया टाउन स्थित पुलिस निरीक्षण कार्यालय का निरीक्षण किया। उनके साथ मौके पर प्रशिक्षु डीएसपी, एसडीपीओ दिलीप कुमार, इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह मौजूद थे। एसपी ने बताया कि रूटीन चेकअप को लेकर नवगछिया अंचल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कुछ फाइलें पेंडिंग होने के कारण इंस्पेक्टर को 15 दिन में किसी भी हाल में फाइलों का अध्ययन करने को कहा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि नवगछिया बाजार में जाम की स्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जहां सब्जी दुकान शिफ्ट किया गया था उन्हें स्टेशन रोड में किया गया है, मगर जो ठेला सड़कों पर लगाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश थाना प्रभारी को दिया है। सड़क पर एक भी सब्जी ठेला पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी ने बताया कि बाल भारती से दुर्गा मंदिर चौक तक 5 टोटो को फाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि जाम की समस्या को लेकर पूर्व में भी नवगछिया एसडीओ, डीएसपी और थाना प्रभारी द्वारा बैठक की गई थी, जिसको लेकर दिशा निर्देश भी दिया गया है। किए थे उसका उल्लंघन करते हुए 4-5 टोटो वाले पाए गए, यानी कि वो बाल भारती से लेके जो दुर्गा मंदिर चौक है उस बीच में किसी टोटो को नहीं चलना चाहिए ना, वहाँ 5 चलते पाया गया है। 5 रुपये फाइन कार्रवाई की गई। और जो जाम की समस्या है वो वजह अभी है कि हम लोग जो सब्जी मंडी में जो सब्जी दुकानदार को शिफ्ट कराए थे, कोरोना को देखते हुए जो रोड पे लाया गया है, इसमें हमने थाना प्रभारी को कहा भी है कि रोड पे कोई ठेला नहीं है। रोड पे कोई ठेला दिखता है
पुलिस एक्ट में पावर आपको है, उस पर कार्रवाई कीजिए, फाइन कीजिए। किस तरह के नया निर्देश दिया गया कि चलेगा टोटो या कैसे चलेगा कुछ रूट? नहीं, टोटो के बारे में या जो ऑटो है जो भी है पूर्व से ही ये तय हो गया है। ये एसडीओ साहब और एसडीपीओ साहब, तत्काल थाना प्रभारी, सीओ साहब वगैरह रूट का सत्यापन करके ये तय हो गया है। इसका उल्लंघन जो भी करेंगे उन पर फाइन किया जाएगा। किया गया सर, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये कि नियमित हम लोग नियमित रूप से प्रत्येक ऑफिस का निरीक्षण करते हैं। उसी कड़ी में आज नवगछिया अंचल का निरीक्षण था मेरे द्वारा। निरीक्षण क्रम में हमारे साथ एसडीपीओ नवगछिया और प्रोफेशनल डीएसपी अशोक और बसंती दोनों उपस्थित थे और इन लोगों को बताया गया कि जो सर्किल ऑफिस में कौन कौन सा पंजीकरण धारण होता है, किस तरीके से होता है, इन्हें बताया भी गया और जो कुछ कमियां पाई गई इंस्पेक्टर को है ना बताया गया और उन्हें समय दिया गया है। कुछ निर्देश है जो 7 दिन में पूरे कर लेने, कुछ है 15 दिन में, और 15 दिन में हर हाल में जो कमियां हमें दिखी उस पंजी को मतलब अद्यतन कर लेना है, ऐसा निर्देश दिया गया है। बाकी काम इनका ठीक रहेगा। और सर बाजार से आज आए, बाजार में जाम मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए नवगछिया के NH 31 पर सड़क हादसे में 4 घायल, शवों की स्थिति गंभीर, मायागंज रेफर। नवगछिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रेसिडेंसी स्कूल के समीप हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की स्थिति गंभीर हो गई। सबों को इलाज के लिए नवगछिया मंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सबों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। समाचार लिखे जाने तक सबों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। घायलों में गोपालपुर थाना क्षेत्र के लत्ती पाकर निवासी मोहम्मद कूदो, सबौर भागलपुर निवासी गोपाल दास, कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के जवाबगंज निवासी बादल कुमार और एक अज्ञात युवक है। जानकारी के अनुसार ऑटो और बोलेरो के बीच हुई सीधी टक्कर में एक मोटरसाइकिल सवार दोनों वाहनों के बीच में आ गया था। घायलों में सभी लोग ऑटो पर ही बैठे हुए थे। जानकारी मिली है कि घटना में अन्य लोग भी घायल हो गए थे, जिसे इलाज के लिए घटनास्थल से ही भागलपुर भेज दिया गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही नवगछिया पुलिस स्थल पर पहुंची। पुलिस स्तर से देर रात तक सभी घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है, जबकि सभी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। आप कहां से कहां जा रहे थे और क्या देखे? कुर्सेला से पुरानी घर अपना जा रहे थे। अच्छा। रास्ते में देखे कि बोलेरो और टेम्पो और बाइक तीनों एक साथ ओवरटेकिंग करने में तीनों साथ टकराया। बोलेरो 3 पलटन खा के सीधा मोटरसाइकिल वाले के भैया के ऊपर जाके गिरे, टेम्पो डायरेक्ट खाई में गिर गए। उनके बाद हम पूरा डर गए, कोई इंसान छूने तक के लिए तैयार नहीं था। हम आए, 2 ठो लड़की, उसमें से एक लड़की तो अपने बाहर निकल गई और दूसरा लड़की जो थी ना वो उसको देखे तो वो बोली भैया हम भी ठीक है, उनको भी बाहर निकाले। दोनों लड़की सही सलामत सुरक्षित है और बाकी ये भैया लोग को हम ज़बरदस्ती घींच के कैसे कैसे करके निकाले। उनके बाद सब भाई सबको बोले कि भाई आप पकड़ लो तो आप पकड़ लो। सब भाई बोलता है हमें नहीं पकड़ना, हमें नहीं पकड़ना। तब हम बोले कि बहन जो इंसान है, जानवर थोड़ी है जो आप लोग ऐसे कर रहे हैं। तब सब भाई मिले, वो भाई टेम्पो वाले उसको तब बोले, तब रोके, तब सबको लाद के इतने में 2 पदाधिकारी का गाड़ी आया, सब बोला कि चलो चलो, तब हम सबको लेकर बोला परबो नाम कीच खां नंबर नहीं आ रहा। अरे नाम का है नाम? नाम ही बोल रहे सर। नाम हाँ? आकाश कुमार। हाँ? आकाश कुमार। आकाश कुमार। पिताजी का नाम? मदन यादव और गे मदन यादव। घर? नया टोला जराबगंज। हाँ? नया टोला जराबगंज। हाँ? नया टोला जराबगंज। जवाबगंज नया टोला। कहाँ जा रहे थे सर? अपना घर जा रहे थे। घर जा रहे थे। कहाँ है? नया टोला जराबगंज। कहाँ है जवाबगंज? कि कौन जिला? गेड़ाबाड़ी में। जिला कटिहार जिला गेड़ाबाड़ी। थाना गेड़ाबाड़ी। जी सर। टेम्पो बैठे हुए थे? हाँ सर। थाना कोढ़ा है? थाना कोढ़ा है। गेड़ाबाड़ी का है बोला? जगह का नाम है सर। बीरपुर के गौतम धर्मकाटा NH 31 पर ट्रक ने बाराती से भरी गाड़ी में मारा जोरदार ठोकर, चालक एवं एक बाराती की मौके पर गई जान। 5 बाराती गंभीर रूप से घायल। बीरपुर के मड़वा गांव के समीप NH 31 पर गौतम धर्मकाटा के सामने रात करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बारात ले जा रही जीप में सामने से धक्का मार दिया, जिस कारण जीप के चालक एवं एक बाराती भविसन मुनि का मौत मौके पर ही हो गया। ट्रक की इतनी जोरदार टक्कर थी कि जीप के अगले हिस्से को पूरी तरह से
क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं जीप में बैठे 4 बाराती संतोष कुमार, रुदल मुनि, रंजीत मुनि एवं पांडव कुमार को गंभीर रूप से घायल की स्थिति में बीरपुर CHC इलाज के लिए भेजा गया। मिली जानकारी के अनुसार बारात खगड़िया से पूर्णिया धमदाहा जा रही थी। इसी बीच बीरपुर में यह हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना की सूचना पर झंडापुर OP प्रभारी भूपेंद्र कुमार एवं बीरपुर थाने के ASI उपेंद्र मुखिया भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं झंडापुर OP प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। OP प्रभारी ने बताया कि जीप के मृतक चालक की पहचान की जा रही है। डीएम के निर्देश पर वरीय उप समाहर्ता ने तकनीकी सदस्यों के साथ सैदपुर पंचायत की विभिन्न योजनाओं की जांच। डीएम के निर्देश पर वरीय उप समाहर्ता सह गोपालपुर प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद जिया ने बुधवार को टेक्निकल टीम के साथ सैदपुर पंचायत के विभिन्न योजनाओं की जांच पंचायत भवन में की। उन्होंने स्ट्रीट लाइट, डस्टबिन, चापाकल व सड़क सहित विभिन्न योजनाओं की जांच की। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वरीय उप समाहर्ता ने बताया कि जांच को लेकर के पंचायत सचिव से विभिन्न योजनाओं के अभिलेखों का संधारण किया। साथ ही पंचायत के सचिव एवं मुखिया के माध्यम से किए गए खर्च को लेकर केस बुक का जांच किया। पूर्व की योजनाओं का कई तरह के कागजात नहीं होने पर बिल पंजी का संधारण नहीं हो पाया। बिल पंजी लाने के लिए पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया है। उप समाहर्ता ने बताया कि जांच रिपोर्ट डीएम साहब को दी जाएगी। मालूम हो कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर नवगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार, जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता शशि कुमार और भागलपुर के वरीय उप समाहर्ता गोपालपुर के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न योजनाओं की जांच को लेकर के टीम गठित की गई। उसी के तहत जो चल रहा है। ढोलबज्जा में जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे नवगछिया सीओ। ढोलबज्जा में मंगलवार को नवगछिया सीओ विश्वास आनंद ने महादलित परिवार की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे, जहां करीब 1.5 साल से ढोलबज्जा बाजार निवासी नीकन मोची के पर्चा वाली 1 एकड़ 8 डिसिमिल जमीन को धोबनिया वासा निवासी जनार्दन यादव ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ढोलबज्जा पुलिस के साथ पहुंचे नवगछिया सीओ ने जनार्दन यादव के बांस बल्ली, फूस टाट व टीन की चादर उठाकर थाने ले आए। थानाध्यक्ष लक्ष्मण राम ने बताया कि उक्त जमीन का पर्चा नीकन मोची के नाम से 1975 में मिला। तभी से नीकन के परिवार उस जमीन पर रह रहे थे। 1.5 साल पहले जनार्दन यादव द्वारा जबरदस्ती बेदखल कर उस पर चोरी छिपे पक्की घर बनाए जा रहे हैं। जमीन खाली करने के लिए कई इश्तिहार भी चिपकाए गए, बावजूद अतिक्रमणकारियों द्वारा जमीन खाली नहीं की जा रही थी। उल्टे जमीन पर चारों तरफ से टीन चादरों से घेरा बनाकर उसके अंदर छिपकर पक्का घर बनने लगा। साधन के अभाव में फूस टाट ही उठाकर लाया गया है। वहीं अतिक्रमणकारियों को 15 दिन के अंदर जमीन खाली करने को कहा गया। जमीन खाली नहीं करने पर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा सारे सामान उठाकर खाली करा लिए जाएंगे। नवगछिया के मकंदपुर चौक से बाइक चोरी, चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। बीते सोमवार के दिन गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मकंदपुर चौक से चोरों ने एक ब्लू रंग की अपाचे मोटरसाइकिल BR 43 R9771 की चोरी कर ली। वहीं बाइक चोरी करते समय चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मोटरसाइकिल कदवा के खैरपुर बाजार निवासी अर्जुन शाह के बेटे अमित कुमार की बताई जा रही है। अमित ने गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन देते हुए कहा कि वो सोमवार की सुबह मकंदपुर चौक स्थित शिव प्रकाश गुप्ता की दुकान पर अपनी बाइक खड़ी कर पूर्णिया चले गए थे। जब शाम में वहां से वापस आए तो मोटरसाइकिल गायब थी। काफी खोजबीन करने पर भी पता नहीं चल पाया तो आसपास दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। उनकी बाइक लेकर एक सफेद शर्ट व जीन्स पैंट पहने चोरों ने सिंघिया के रास्ते भाग निकले। गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि घटना की प्राथमिकी दर्ज कर चोरों का पता लगाया जा रहा है। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी के वीडियो फुटेज में चोरों का स्पष्ट चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है। ढोलबज्जा के कदवा में बिजली चोरी करते पकड़े गए 2 लोगों पर प्राथमिकी। ढोलबज्जा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलाटोला कदवा में मंगलवार को बिजली विद्युत आपूर्ति प्रशाखा नवगछिया के कनीय विद्युत अभियंता राहुल कुमार ने मानव दल किशोर मंडल के साथ छापेमारी कर वहां बिजली चोरी करते 2 दुकानदारों को पकड़ लिया। बिना मीटर लगाए बिजली की चोरी कर रहे दुकानदारों में एक मोबाइल दुकानदार शैलेंद्र सिंह के बेटे सिंटू कुमार व दूसरा मोटर गैरेज दुकानदार भूमिराम के बेटे गुलशरण राम हैं। दोनों बिजली चोरी के आरोपितों के खिलाफ कनीय विद्युत अभियंता राहुल कुमार ने कदवा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। एसआई संजय कुमार ने बताया कि दोनों दोषियों के खिलाफ कदवा थाने में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों?
कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।